Co-presented by Asian Shoes, Mera Tashan, Mera Asian. Co-presented by Lux Cozy Underwear, एकदम cozy. Co-presented by Century Ply, आग से बचाए. Powered by Cashify, पुराना फोन बेचें बेस्ट प्राइस में. Co-powered by Priya Gold Butter Delight Biscuits, कलौंजी के साथ मक्खन का तड़का. Co-powered by पान बहार, पहचान कामयाबी की. In association with Bikaji, Amit G loves Bikaji. We're launching a new chapter in the history of U.S.-Indian ties. भारत और अमेरिका के संबंधों में मैं ट्रांसफॉर्मेटिव देख रहा हूं. नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं. आज तक पर आप सभी का स्वागत है. आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी. सबसे बड़ी कवरेज आप लगातार आज तक पर देख रहे हैं. आपसे कुछ ही देर पहले व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की पहली मुलाकात हुई है. इस दौरान पूरी दुनिया ने दोनों नेताओं में गजब की गर्मजोशी देखी है. धरती की रक्षा के लिए भारत अमेरिका मिलकर कैसे संरक्षक बनेंगे, इस मुद्दे पर बात करने वाले मोदी बाइडेन की मुलाकात की बॉडी लैंग्वेज की ये 3 तस्वीरें सबसे पहले देखिए. इन तस्वीरों के जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी गर्मजोशी से अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है. हंस के मुस्कुराते हुए कई पल भी सामने आए और इसके साथ ही भारत और अमेरिका इस पूरे दशक में कैसे आगे बढ़ने वाले हैं उसको लेकर भी एक बड़ा रोड मैप रखने की कोशिश की गई. ये 2 तस्वीरें अब आपके सामने हैं. गर्मजोशी से मुलाकात की तस्वीरें, मुस्कुराते हुए ये चेहरे दरअसल सिर्फ 2 व्यक्तियों के नहीं बल्कि 2 ताकतवर मुल्कों के हैं. और यकीनन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री अगर दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति से मुलाकात करे तो उस पर दुनिया भर की नजर टिकी रहती है. मोदी बाइडेन की दोस्ती का नया अध्याय, 2 मुल्कों की दोस्ती का नया अध्याय, नई इबारत किस तरह से लिखी जाएगी, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कितनी गर्मजोशी से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया. वो पल देखना और सुनना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है जब वेलकम करते हुए जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजर आए. एक बार सुनते हैं कितनी गर्मजोशी से जो बाइडेन ने किया है नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री का स्वागत. एक्सेलेंसी, आज की हमारी ये बायोलेटरल समिट, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये दशक 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष, मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे, इस पूरा दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है. As I think you know, Mr. Prime Minister, I've long believed that the U.S.-India relationship can help us solve an awful lot of global challenges. In fact, back in 2006, I set that hope out, where I said that by 2000. सामने है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात खत्म हो चुकी है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से और प्रधानमंत्री अब निकल चुके हैं व्हाइट हाउस से. ये तस्वीरें लाइव इस वक्त आप देख पा रहे हैं. आपको बता दें कि आज ही क्वाड देशों की भी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. रात 11:30 बजे का वक्त उसके लिए मुकर्रर किया गया है. लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक चल रही थी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ, वो खत्म हो चुकी है और उसके बाद गाड़ियों का ये काफिला निकल चुका है व्हाइट हाउस से. लेकिन जो बड़ी बातें दोनों ही मुल्कों के प्रमुखों की ओर से कही गई हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं. गर्मजोशी से मुलाकात की ये तस्वीरें, किस तरह से दिल खोलकर स्वागत किया जो बाइडेन ने, और उसके बाद कई अहम मुद्दों पर कैमरे के सामने दोनों के बीच लंबी चौड़ी चर्चा हुई जो तमाम मुल्कों ने देखा है. साथ ही हिंदुस्तान और अमेरिका के उन लोगों ने भी जो टकटकी लगाकर इस मुलाकात पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे. सीधे रुख कर लेते हैं व्हाइट हाउस का. वहां से हमारे साथ अंजना ओम कश्यप मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं जिनके साथ लगातार बड़ी कवरेज आप देख रहे थे. अंजना, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं. कितनी गर्मजोशी से स्वागत करते हुए यहां पर नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के. और अब पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात खत्म हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस से निकल चुके हैं. अंजना.
चलिए अंजना के पास हम चलेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात खत्म करने के बाद व्हाइट हाउस से जब बाहर निकल रहे थे उस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने हैं। क्वाड देशों की भी आज अहम बैठक होने वाली है। वो बैठक भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ जो अहम मुलाकात हुई है वो खत्म होने के बाद उनका काफिला वहां से निकलता हुआ। लेकिन जो बड़ी बातें जो बाइडेन की ओर से कही गई हैं, उन्होंने कहा है महात्मा गांधी के पैगाम को याद रखना बहुत जरूरी है, अहिंसा सहिष्णुता को याद रखना बहुत जरूरी है। और इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए अपनी बात रखी और कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाना दोनों देशों का धर्म है। इस दशक में टैलेंट का अपना अलग महत्व है। भारत का टैलेंट अमेरिका के विकास में सहभागी है और अमेरिका का भारत यूएस में तकनीकी क्षेत्र में सहयोग काफी अहम हो जाता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। तकनीकी पूरी मानवता के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। व्यापार में हम एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, ये बात भी कहते हुए नजर आया। और प्रधानमंत्री ने सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने ये कहा कि महात्मा गांधी ट्रस्टशिप की बात करते थे और उसी को लेकर हम दोनों ही मुल्क आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल ये कुछ देर पहले की तस्वीरें जब गर्मजोशी से हुई मुलाकात और उसके बाद कैमरे के सामने दोनों देशों के प्रमुखों की हुई है बात। और इस बातचीत के जरिए, इस बैठक के जरिए एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि किस तरीके से अब भारत और अमेरिका एक नए राह पर, नए रास्ते पर निकल चुके हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में ही सत्ता संभालने के बाद लगातार अमेरिका के दौरे पर जाते रहे हैं, लेकिन जितने भी अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं उन सभी के साथ उनका एक अलग ही रिश्ता। और जो बाइडेन को लेकर भी उन्होंने कहा कि 2014 से 2016 तक आपने दोनों रिश्तों को लेकर जो बातें कही थी, जो आपकी सोच है, जिस तरह से आगे बढ़ने की बात आपकी ओर से कही गई थी, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब एक नए दौर की तरफ दोनों ही मुल्क बढ़ेंगे, इसका जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए। गर्मजोशी से मुलाकात फिलहाल खत्म हो चली है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस से निकल चुके हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। अंजना ओम कश्यप मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं सीधे व्हाइट हाउस के बाहर, उनकी मौजूदगी है। अंजना, मुलाकात खत्म हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां से निकल चुका है, लेकिन आज की यह बैठक जिस पर दुनिया भर की नजर टिकी हुई थी वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी का और उसके बाद दोनों के बीच जो बड़ी बातें हुई हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाती हैं। अंजना, बिल्कुल, और कूटनीति के नजरिए से अगर हम देखें तो जो कहा जाता है और जो नहीं कहा जाता है और जो तस्वीर बाहर निकल कर आती है वो बाद में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप देखिए एक बायलैटरल मीट, क्वाड मीट के जरिए यहाँ पर जो भारतीय है उनका उत्साह भी आपको दिखाते हैं। जिस तरह का उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है भारतीयों का, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वंदे मातरम के नारे गूंज रहे हैं माइक पर। और इसी के साथ देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि यूएनजीए अमेरिका में चल रहा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, कई राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं क्वाड मीट के लिए। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, जापानीज प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन बायलैटरल मीट जो बाइडेन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, इसीलिए हम इसे दो महाबलियों की मुलाकात कह रहे थे, क्योंकि संदेश साफ है। एक तरफ से प्रधानमंत्री ने भी महात्मा गांधी का जिक्र किया, जो बाइडेन ने भी किया, कैसे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो, लोकतांत्रिक वैल्यूज, क्योंकि यही से वो नींव रहती है। साल दर साल बराक ओबामा, ट्रंप और अब जो बाइडेन, एक रिश्ता जो अमेरिका और भारत के बीच में बन रहा है उसका एक्सटेंशन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये दरअसल ये बताता है कि अमेरिका कितनी अहमियत देता है भारत के साथ अपने रिश्तों को। और यही वो तस्वीर है जो आज साफ ये बता रही है कि भारत और अमेरिका एक ऐसे मुल्क बन रहे हैं, किसी की भी वहां पर सरकार हो, चाहे ट्रंप और बाइडेन की है, एक कंटिन्यूटी रिश्ता में दिख रहा है। और मुझे लगता है जो तस्वीरें आज व्हाइट हाउस से आई हैं वो यही गवाही देंगी कि अमेरिका और भारत बराबरी से दो ताकतवर मुल्क एक साथ बनते हुए दिख रहे हैं। और उस बराबरी का जिक्र करते हुए भी आज नजर आए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों ही मुल्कों के कुछ लोगों का जोश, जी बताइए किस तरह का एक्साइटमेंट है आप लोगों में? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम लोग। ये खालिस्तान के पीपल आए हैं, लेकिन देखिए कितनी बड़ी मात्रा में हम इन लोगों को अपोज कर रहे हैं कंपेयर टू। चलिए ठीक है, आप लोग अपने जोश के बारे में बताइए। पोस्टर ले लेके खड़े, आप बताइए, अब देखिए जोश देखिए इनका जरा। We love Modi, we love Modi, we love Modi, we love Modi. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। We love Modi, we love Modi, we
मोदी, we love मोदी, we love मोदी, we love मोदी। और ये भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है जो सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं। मोदी, we love मोदी, we love मोदी, we love मोदी, we love मोदी। सिक्योरिटी दरअसल यहाँ पर रखी गई है, इस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन यहाँ से ही बाइक पर अपनी आवाज पहुँचाने की कोशिश है। आपने ये कहा कि तुमको लगा रखी है। वी लव मोदी के नारे लगते हुए वहां पर दिखाई दे रहे हैं। यकीनन जो अमेरिका में बसे हुए भारतीय हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पा जाने के लिए वो बेकरार दिखाई दे रहे थे और आज सुबह से ही वहां पर काफी ज्यादा भीड़ थी, चूंकि अमेरिका में इस वक्त सुबह का माहौल है और यकीनन अब धीरे धीरे करके क्वाड देशों की जो मीटिंग होगी उस पर भी सभी की नजर है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यह हो जाता है कि क्वाड मीटिंग के पहले ही चीन तिलमिलाया हुआ सा दिखाई दे रहा है। फिलहाल यहां पर आपको मुलाकात की बड़ी बातें हम दिखा रहे हैं। दोनों देशों के लोकतंत्र दुनिया के लिए मिसाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बड़ी बात कही गई है। आमने सामने बैठकर जब दोनों ही राष्ट्रों के प्रमुखों ने अपनी अपनी बात कही तो उसमें सबसे अहम यही था, लोकतंत्र दुनिया के लिए दोनों ही मुल्क मिसाल हैं। टैलेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, ट्रस्टशिप पर बढ़ेगा रिश्ता, इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। उन्होंने टैलेंट की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, ट्रेड और ट्रस्टशिप महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए पीएम मोदी की ओर से बातें कही गई। भारत को अमेरिका, अमेरिका को भारत की जरूरत है। दोनों ही देशों में टैलेंट की भरमार है और एक दूसरे भारत का टैलेंट अमेरिका के और अमेरिका का टैलेंट हिंदुस्तान के काम आ सकता है। ये बातें पीएम मोदी की ओर से कही गई। अभी जो बीज बोएंगे वो पूरी दुनिया के लिए लाभकारी होगा। ये बातें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई हैं। आज की इस मुलाकात की जो बड़ी बातें रही हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी जो बीज हम बोएंगे वो पूरी दुनिया के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि हम लोकतंत्र हैं और लोकतांत्रिक शक्तियां किस तरीके से आगे बढ़ती हैं ये दुनिया ने देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन से मुलाकात के दौरान और कौन कौन सी बड़ी बातें कही, किस तरह से गर्मजोशी से भरे हुए दोनों ही नेता दिखाई दिए, एक बार फिर से सुनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं मैत्रीपूर्ण और गर्मजोशी भरा हम सबका, भारतीय डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। First of all, Mr. President, I would like to express my gratitude for this very warm welcome, full of friendship, not only to me but to my delegation. 2016 में और 2014 में भी मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों में आपका जो विजन है, जिसको आपने शब्दबद्ध किया था, वो वाकई बहुत ही प्रेरक था। और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर जो बातें कही आपने सुना। ये तीन अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। मोदी बाइडेन की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। देखिए किस तरीके से गर्मजोशी से स्वागत किया मोदी के, गले लगे बाइडेन। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं और दोनों नेताओं के चेहरे खिले हुए हैं और भारत अमेरिका दोस्ती का एक नया आयाम यहां पर गढ़ते हुए, रचते हुए ये दोनों ही देश नजर आए। महात्मा गांधी की बात हुई, ट्रस्टशिप को लेकर उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है, पीएम मोदी व्हाइट हाउस से निकल चुके हैं और कुछ ही देर के बाद यहीं पर आपको बता दें क्वाड देशों की मुलाकात होगी, जिस पर सभी की नजर है। लेकिन सबसे ज्यादा तीखी भौहें तो चीन के इस वक्त टिकी हुई हैं, क्योंकि क्वाड देशों की बैठक से ठीक पहले वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो वहां पर चल रहा है वो ठीक नहीं है और अपनी आंखें तरेड़ने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जब वो पहुंचे थे, किस तरह से उनका वेलकम किया गया। और इन तस्वीरों को देखना और सुनना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जरा सुनाइए हमारे दर्शकों को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गर्मजोशी के साथ किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। उन्होंने चेयर की ओर इशारा किया, व्हाइट चेयर की ओर, उनसे बैठने का आग्रह किया और क्वाड देशों की बैठक कुछ ही पलों में शुरू होगी। फिलहाल ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज जो बैठक हुई है अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो बैठक अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। प्रधानमंत्री ने कहा व्यापार में हम एक दूसरे के लिए पूरक हो सकते हैं। महात्मा गांधी ट्रस्टशिप की बात करते थे और उसी को लेकर हमें आगे बढ़ना है। भारत यूएस संबंधों में ट्रस्टशिप का अहम रोल है।
इसका जिक्र करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। बाइडेन और पीएम मोदी की बैठक खत्म हो चुकी है। व्हाइट हाउस में यह बैठक काफी देर से चल रही थी, लेकिन अंदर की जो तस्वीरें सामने और देखी, जब प्रधानमंत्री जा रहे थे तो उन्हें पता था कि बाहर बहुत सारे भारत के लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में रहते हैं। वो एक वेव के लिए वहां पर बेचैन थे। यकीनन पीएम मोदी ने उन सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया और फिर वहां से वो निकल चुके हैं। कुछ ही देर में क्वाड की जब बैठक होगी, वो बैठक अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और क्या कुछ बातें हुई हैं आपस में दोनों नेताओं के बीच, जरा सुनते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने अभी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा। और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगा। और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। नरेंद्र मोदी की ये बात आप सुन रहे थे और ये 3 अलग अलग तस्वीरें देखिए। जो बाइडेन और मोदी जब आज गले मिले, उसकी तस्वीरें आपके सामने है। जब ट्रंप से गले मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कितनी गर्मजोशी से उन्होंने वेलकम किया था, उस समय की भी तस्वीरें आपके सामने है। और इसके पहले बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति जब थे, तब उनसे गर्मजोशी से पीएम मोदी और बाइडेन के साथ भी उनकी एक अलग तरह की केमिस्ट्री आज दिखी और बराक ओबामा के साथ भी उनकी अलग तरह की केमिस्ट्री नजर आ रही थी। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि 2 मुल्क, 2 दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, एक पुराना और एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जब उसके प्रमुख आपस में मिलते हैं तो फिर तस्वीर कैसी बनती है आपके सामने। और यकीनन ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तान और चीन के भीतर इस वक्त क्या कुछ चल रहा होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। पाकिस्तान से भी मेहमान हमारे साथ जुड़ने शुरू हो चुके हैं। कमर चीमा जी हमारे साथ, वहां के रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त जुड़ चुके हैं। साथ ही अपराजिता सारंगी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के और प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कमर चीमा साहब, आपका ही रुख करते हुए, ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो बाइडेन ने जबरदस्त तरीके से स्वागत किया, गले मिले, उन्होंने व्हाइट चेयर वहां पर रखी हुई थी, उस पर बैठने का आग्रह किया, गर्मजोशी से स्वागत किया है। और इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे आप? देखें, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो दुनिया के हर वजीर आजम और सदर को मिलते हैं। इमरान खान भी तो ट्रंप से मिले थे। ये ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो आप कर रहे हैं और जिस पे आप जश्न मना रहे हैं? मैं बता मुझे रही ये हूं, बताएं। और सबसे बड़ी बात तो ये है 8 महीने से फोन नहीं किया है। सुनिएगा, इमरान खान इंतजार कर रहे हैं कि फोन आ जाए, फोन आ जाए, बेसब्री से मैसेज भी भिजवा रहे हैं वहां पर। हाँ बोलिए, 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 बोलिए। 8 महीने हो गए हैं, एक फोन तक नहीं पहुंचा है पाकिस्तान जो बाइडेन का। सुने, बाइडेन साहब ने आज मोदी साहब को शर्मिंदा किया है कि आप गांधी के फलसफे को फॉलो करें। मोदी जी ने भी गांधी का ही जिक्र किया, आपने सुना नहीं? इस्लामाबाद से हमारे साथ अब्दुल बासित साहब जुड़े हुए। कमर चीमा में आई हूँ। अब्दुल बासित साहब मुझे टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब्दुल बासित साहब, 8 महीने से इमरान खान जो बाइडेन के फोन का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं पहुंचा। लेकिन ये तस्वीरें, एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, जब उसके प्रमुख मिलते हैं तो किस तरह की तस्वीरें बनती हैं, जरा देखिए। 1 सेकंड कमर चीमा आ रही हूँ। अब्दुल बासित जी को बोल लेने दीजिए। इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए, फिर मैं आ रही हूँ। अब्दुल बासित साहब, इन तस्वीरों पे जरा टिप्पणी आपकी। देखिए, जहां तक ये दौरे का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और यूएस के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। मैं बहैसियत साबिक सफारतकार के इसको देखता हूँ कि इसका फॉल आउट क्या होगा, इसके नताइज क्या निकलेंगे, मैं उसके बारे में ज़्यादा कंसर्न हूँ। और जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, हमारे खित्ते में, जनूबी एशिया में, अगर भारत अमेरिका का साथी बनकर कोल्ड वॉर यहाँ पे लेकर आ रहा है तो यहाँ पे मजीद टेंशन बढ़ेगी। चाइना और जो भारत के बायलैटरल डिस्प्यूट्स हैं वो हल नहीं हो पाएंगे, पाकिस्तान और भारत के जो डिस्प्यूट्स हैं वो हल नहीं हो पाएंगे, अफगानिस्तान के मसाइल शायद ज़्यादा बिगड़ जाएं। तो मैं तो इन चीज़ों के बारे में कंसर्न हूँ। मुझे कोई नहीं है, भारत और अमेरिका ताल्लुकात जहाँ लेकर चले जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है, मेरे लिए जो बुनियादी क्वेश्चन है वो ये है कि इसका असरात इस रीजन पे क्या पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि जूं भारत अमेरिका के करीब हो रहा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनफेक्टिव हो जाएगी।
उसमें काम नहीं हो सकेगा और यहाँ पे म्यूचुअल मिसट्रस्ट और बढ़ेगा, क्योंकि जब आप चाइना के कंटेन करने के लिए आप क्वाड को उसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे, आप यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर शुरू कर देंगे, तो फिर आप वही कोल्ड वॉर दोबारा इस खित्ते में लेकर आ रहे हैं, जो मेरे लिए बहुत कंसर्न की बात है। पाकिस्तान को चिंता सता रही है इस बात की अपराजिता सारंगी जी कि अमेरिका के साथ मिलकर कोल्ड वॉर, शीत युद्ध की तरफ आगे बढ़ना चाहता है हिंदुस्तान। जरा जवाब दीजिए, और इन तस्वीरों पर भी अपराजिता सारंगी जी। आप सबको मेरा नमस्कार। आज सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री और सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई। 1 घंटे बातचीत चली। गर्मजोशी से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया गया और सबसे बड़ी बात है कि ये जो 1 घंटे की बातचीत हुई बहुत ही सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक परिवेश में हुई और हम सबको ज्ञात है, हम सब वाकिफ हैं किन मुद्दों पर बातचीत हुई। जलवायु परिवर्तन और निश्चित तौर पर आतंकवाद भी उस बातचीत में शामिल हुआ होगा, इस तरह का हमें अनुमान है। और इसके पहले कल हमें ज्ञात है कमला हैरिस जी से भी हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत ही अच्छी बातचीत हुई है। तो मुझे लगता है कि एक बड़े अच्छे माहौल में बातचीत की शुरुआत हुई है। अभी क्वाड समिट होगा और उसके बाद यूएन जनरल असेंबली का न्यूयॉर्क में हमारे प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि ये एक स्वाभाविक बंधुता है, नेचुरल अलायंस, ये नेचुरल अलायंस, और ये नजर आ रहा है। देखिए जो गेट कहते हैं हम, जो डेमिनर कहते हैं, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है हम सबको आनंदित होने की बात है। 3 बार वर्चुअल मीटिंग हो चुकी थी, एक बार क्वाड समिट हुआ था मार्च में, एक बार क्लाइमेट चेंज बिल्कुल बिल्कुल ये तस्वीरें महत्वपूर्ण है। अब राजिता जी मैं फौरन लौटूंगी। आज की ये तस्वीरें महत्वपूर्ण है, जितनी गर्मजोशी से वेलकम किया है जो बाइडेन साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसको लेकर पाकिस्तान को भी डर सता रहा है और अमेरिका को भी डर सता रहा है। अब्दुल बासित जी कह रहे हैं कि दरअसल कोल्ड वॉर की तरफ हिंदुस्तान आगे बढ़ना चाहता है अमेरिका के साथ। लेकिन अब्दुल बासित साहब, अफगानिस्तान में जो स्थिति पनपी है, तालिबान का राज वहां पर कायम हुआ है और फिर अफगानी लोग जिस तरह से छोड़कर अपने मुल्क को बाहर दूसरे मुल्कों के शरणार्थी बन गए हैं, उसके लिए अमेरिका पाकिस्तान को जिम्मेदार मानता है। अगर 8 महीने से जो बाइडेन ने सत्ता संभालने के बाद आपके पीएम से फोन पर भी बातचीत नहीं की हो, तो आप समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? वो ये मानता है कि आतंकवादियों को फलने फूलने में मदद करता है पाकिस्तान, और अफगानिस्तान में अगर अमेरिका के खिलाफ माहौल थोड़ा बहुत बना था तो उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। कैसे जवाब देंगे इस बात का आप? और इसी वजह से 2 मुल्क, चूंकि हम लोकतंत्र हैं, एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हिंदुस्तान और एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका, वो जब आपस में मिलते हैं तो इस तरह की तस्वीर बनती है। अब्दुल बासित साहब, देखिए, जहां तक ताल्लुकात की बात है, हमारे भी अमेरिका से ताल्लुकात हैं। कल हमारे वजीर खारजा की मुलाकात हुई न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन से और दोनों ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। अगर हमारे वजीर आजम न्यूयॉर्क जाते UNGA के, तो शायद उनकी भी प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात हो जाती थी। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फोन पे बात हुई है एक भी बात असल 8 महीनों असल हमारे देखिए कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं और ममालिक के दरमियान इख्तिलाफात होते हैं। नहीं, ये कोई अनोखी बात प्रधानमंत्री के पाकिस्तान के पीएम की बात हुई है जो बाइडेन से, अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर अभी तक तो नहीं हुई। 8 महीने से एक भी बार नहीं हुई। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई प्रेसिडेंट बाइडेन ने कोई तमाम लोगों से तो बात नहीं की, या पूरे 200 ममालिक हैं, सबसे बात हो गई है। लेकिन ये बात अपनी जगह हकीकत है कि पाकिस्तान से हमारे वजीर आजम से बात ना भी हुई हो, लेकिन पाकिस्तान की जो अहमियत है उसको आप कम नहीं कर सकती। जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, जहाँ तक जनूबी एशिया का ताल्लुक है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। आपके कहने से या किसी और के कहने से पाकिस्तान की अहमियत कम नहीं हो जाती, हमारी अहमियत वहीं बरकरार है। इसलिए देखिए ना, कल बोरिस जॉनसन ने अपनी तकरीर में हमारे वजीर आज़म का खास जिक्र किया UNGA के सेशन में। तो हमारे यहाँ पिछले 1 महीने से यूरोपियन यूनियन से मुख्तलिफ वफूद आ रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं, अभी हमने SCO की कॉन्फ्रेंस अटेंड की है। तो पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, आप उसको जैसे भी लें वो आपकी मर्जी है, लेकिन पाकिस्तान कंसर्न हमारे सिर्फ ये हैं कि इस खित्ते में इस्तेहकाम हो, इस खित्ते में खुशहाली हो। मुझे यूँ लगता है कि भारत जो है इस वक्त मेजर इम्पेडिमेंट है टू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन दिस रीजन। द वे जिस तरह भारत अपने आप को कंडक्ट कर रहा है,
मुझे उम्मीद नजर नहीं आती कि हम अपने इख्तिलाफात दूर कर सकते हैं, या भारत और चीन के दरमियान कुछ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, या बाकी ममालिक में साउथ एशिया में कुछ मामला बेहतर हो सकते हैं। मेरे लिए सबसे बुनियादी बात यही है और मैं इसी के हवाले से कंसर्न हूँ। जीडी बख्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले अपराजिता जी आपको जवाब देना चाहती हैं। अपराजिता सारंगी जी। जी बिल्कुल, दो बातें रखना चाहूंगी। पहली बात ये कि दोनों नेताओं की मीटिंग आरंभ नहीं हुई थी, उसके पहले ही जो बाइडेन साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने खुशी जाहिर की कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनकी चर्चा होने वाली है। यह द्योतक है एक अच्छे रिश्ते का, और यह द्योतक इस बात का है कि वो हमारे देश को और हमारे प्रधानमंत्री को बहुत सम्मान देना चाहते हैं। बिल्कुल, और उस तरह की तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं। जीडी बख्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीडी बख्शी जी, पाकिस्तान से दो मेहमान हैं इस वक्त, अब्दुल बासित जी और कमर चीमा जी। दोनों को कैसे जवाब देंगे आप? वो कह रहे हैं कि दरअसल शीत युद्ध, कोल्ड वॉर की तरफ अमेरिका के साथ बढ़ना चाहता है हिंदुस्तान। ये गर्मजोशी भरी तस्वीरें उनको नजर नहीं आती हैं, उनको दिखाई नहीं देता है दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र जब मिलते हैं तो क्या होता है। जीडी बख्शी जी, कैसे जवाब देंगे आप? खिट्टे में किया है उससे तो साहब बहुत तकलीफ होने वाली है। अगर आप समझते हैं कि अमन शांति की तरफ आपने कोई कदम उठाए हैं तो इससे ज्यादा नुकसान ये इस खिट्टे का नहीं कर सकते थे। ठीक है साहब, वहां पे इन्होंने जो सरकार थोपी है, कोई सरकार नहीं, वो एक क्रिमिनल ड्रग माफिया, एक टेररिस्ट जो है सिंडिकेट है। बिल्कुल 33 मिनिस्टरों में से 17 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट हैं, और आपने सारे जो रीजनल पावर्स हैं यहाँ पे, उनके साथ आपने छेड़खानी करने की कोशिश की है। रूस और चीन दोनों के जो आउटलुक में बिल्कुल फर्क आया है जब से उन्होंने तालिबान की सरकार की कॉम्पोजिशन देखी है, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब वहां जाके बड़े बड़े रौब से वो वहां पे उसके रहनुमाई करके आए हैं कि कौन कितने मिनिस्टर लेगा। ठीक है साहब, इससे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे सेंट्रल एशियन मुल्क बहुत चिंतित हैं। ईरान का आपने सुन लिया है, ईरान के सरकार ने क्या कहा है, पाकिस्तान के हस्तक्षेप, आपकी जो SSG जाके वहां लड़ाई में कूद पड़ी पंजशीर के अंदर। ठीक है साहब, वो अब ये गुल खिलाएगी आने वाले दिनों में। आप अमन और चैन और पीस की बात कर रहे हैं, आपकी हरकतें बिल्कुल पीस की तरफ जाने वाली कतई नहीं है। बिल्कुल, इससे जो है बहुत जोखिम पड़ने वाला है इस क्षेत्र को, इस इलाके को, जिसका जिम्मेवार सीधा और सीधा पाकिस्तान होगा। कमर चीमा साहब, भी अभी थोड़ा उसकी गर्मजोशी ठंडी हो गई है। ठीक है साहब, जो उन्होंने सरकार देखी है, जिस तरह तुर्की वहां आके कम्पीट करना चाह रहा है BRI में, तो ईस्टर्न तुर्किस्तान की जो मूवमेंट है वो तो काफी गर्मजोशी पकड़ेगी। कमर चीमा साहब, पाकिस्तान है जो आप तालिबान का समर्थन करते हैं, हिंदुस्तान लोकतंत्र की बात करता है, पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश बिल्कुल बिल्कुल, तो आप आतंकवादियों को पनाह देते हैं, फलने फूलने में मदद करते हैं। हिंदुस्तान और अमेरिका गांधी की बात करते हैं। फर्क समझते हैं फिर आप दोनों मुल्कों में, जिसका जिक्र यहां पर जीडी बख्शी जी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखें, जो आपके साथ लाइन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल पे पिछले 1-2 साल में हुआ है, भारत पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की मदद मांगने चला गया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो अमेरिका ने आपके साथ अफगानिस्तान में किया है, वही वो आपके साथ इंडो पैसिफिक में करेंगे। वो तो यूरोप को छोड़ दिया उन्होंने, आप किस खेत की मूली हैं? पूरा यूरोप आज रो रहा है कि अमेरिका ने हमें अफगानिस्तान में अकेला छोड़ दिया। यूरोप अपनी रैपिड रिएक्शन फोर्स बना रहा है, जो कि नेटो के मुकाबले में अपनी, वो क्योंकि अमेरिका हमेशा उन्हें छोड़ देता है। अफगानिस्तान में आपका पैसा अमेरिका ने डुबोया, अभी आपको तैयार कर रहा है चीन के लिए। आप फैसला कर लें कि आपने लड्डू बांटने हैं। आपके लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होके, जब अमेरिका का सदर पाक इंडिया में आता है, क्या अमेरिकी भी इस तरह के लड्डू बांटते हैं? ये आप किस तरह की छिछोरी हरकतें अब आपके एक सेकंड कमर चीमा जी, एक सेकंड, वो गर्मजोशी है। हम लोकतंत्र की बात करते हैं, आपके लिए आतंकवादी पलक पावड़े बिछाए खड़े होते हैं, हमारे लिए देश के लोग, देशभक्त
इस एक तरह आपके सेकंड, लोगों को बिल्कुल सही शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे कमर चीमा जी। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले मुल्क या फिर इस तरह के शब्दों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गांधी की बात हम करते हैं, आप आतंकवादियों की बात करते हैं। आप कहते हैं तालिबान को पैसा दो, अमेरिका से बोल रहे हैं या फिर नहीं बोल रहे हैं कि तालिबान को पैसा दो, मदद करो, उसके फ्रीज अकाउंट को खोलो, ये कौन बोल रहा है कमर चीमा जी? बाइडेन ने मोदी को कहा आरएसएस को फॉलो ना करो, गांधी को फॉलो करो। अच्छा, लेकिन क्या करें, सुन रहे थे आप वहां पर आरएसएस के फॉलोअर हैं, वो गांधी के फॉलोअर है ही नहीं है, वो गांधी को कैसे फॉलो करें? नरेंद्र मोदी ने भी ट्रस्टशिप को लेकर महात्मा गांधी की बात कही है। 2 अक्टूबर हम सबके लिए 2 अक्टूबर कितना महत्वपूर्ण है ये बताने की जरूरत नहीं है कमर चीमा। आपका जवाब तो जीडी बख्शी जी ही देंगे। चालू हो गया आपका? जीडी बख्शी साहब, देखिए, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं, मैं कमर चीमा साहब को साफ याद दिला देना चाहता हूं कि भारत जब 1971 की जंग हुई थी तब अमेरिका हमारे बरखिलाफ और आपके साथ था। अमेरिका ने 7th फ्लीट भेजी हुई थी, चीन आपके साथ था। ठीक है साहब, क्या हुआ? आपके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, मैं कोई झूठ बोल रहा हूं तो बता दीजिए। चीमा साहब की मैं वैसे कदर करता हूँ, पढ़े लिखे हैं, में आपके साथ अमेरिका ने क्या किया वो तो मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो बता दीजिए। जब अमेरिका हमारे बरखिलाफ 7th फ्लीट भेज चुका था, ठीक है साहब, और चीन आपके साथ था, आपके मुल्क के 2 टुकड़े किए थे हमने। हमें किसी की जरूरत नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं, हमें काफी ताकत है आपके फिर टुकड़े करने के लिए। मजबूर मत करिए, हम अमेरिका को फॉलो नहीं करते, करिए, हम अपनी पॉलिसी मजबूर ना करिए। पाकिस्तान भारत को किसी की जरूरत नहीं, इसलिए अपने 2 पांव पे ये मुल्क खड़ा है। चीन ने भी आजमा के देख ली ताकत, दांत ढीले हो गए थोड़े से गालवान में। ठीक है साहब, उल्टे बाज बरेली को अब पीस टॉक कर रहे हैं, अब पीस टॉक कर रहे हैं। बता दीजिएगा उनको, इतना खौफ है चीन और भारत को किसी की जरूरत नहीं। जब अमेरिका हमारे बरखिलाफ, कमर चीमा जी ये किसी आने के लिए खंबा नोचे वाली बात खत्म कीजिए, आप ही के ऊपर एकदम पूरी तरह से लागू होती है। जरा हम दिखा रहे हैं अपने आतंक से कैसे घेरता जा रहा है पाकिस्तान। जरा देखिए, आज तक दुनिया के तमाम मुल्कों में देखा जाता है, सार्क में तालिबान की वकालत नहीं खारिज की। एक एक करके हम दिखाएंगे, अपने ही आतंक के घेरता हुआ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। तालिबान समर्थन से दुनिया में अलग थलग घेरता हुआ नजर आया है। यहां पर पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र में तालिबान को इजाजत नहीं मिली और इसे मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान को, जो लगातार तालिबान का झुंझुना बजाता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 महीने बाद भी बाइडेन ने फोन नहीं किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फोन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लेकिन फोन नहीं आया। न्यूजीलैंड क्रिकेट की टीम अपना दौरा छोड़ गई। इंग्लैंड ने क्रिकेट टीम भेजने से इनकार कर दिया। आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान किस तरह से घिरा है। वेस्ट इंडीज की टीम के आने पर संशय है और ये सारी चीजें कमर चीमा क्या आपको नजर नहीं आती हैं? सार्क में तालिबान की वकालत खारिज नहीं करना कितना महंगा पड़ा आप लोगों को, और इस वजह से तालिबान का जो समर्थन किया है दुनिया में अलग थलग पड़ चुके हैं आप। इसीलिए 9 महीने से फोन लेकर इंतजार कर रहे हैं आपके प्रधानमंत्री, लेकिन घंटी नहीं बजती है उसकी अमेरिका से। कमर चीमा जी, मुझे ये बताएं आप कि घंटी ना बजे, दुनिया में और ममालिक कोई नहीं है जिनसे ताल्लुक हो सकता है? अमेरिका की क्या वैल्यू है जिसको यूरोप छोड़ता जा रहा है? यूरोप शक करता है अमेरिका की दोस्ती पे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होते हैं, दोस्तियां कोई नहीं होती। आज अमेरिका आपकी मदद इसलिए कर रहा है कि आपको अमेरिका चाइना के मुकाबले में खड़ा करना चाहता है। आप अमेरिका के जूनियर पार्टनर हैं इस खित्ते में। अगर जूनियर पार्टनर बनना चाहते हैं, किराए की फौज बनना चाहते हैं आप चीन के मुकाबले में, बराबरी की बात हुई है कमर चीमा, कान खोलकर सुना तो होता। अपने किराए के फौजी अमेरिका के, अपने प्रधानमंत्री को सुनिए, चाहे मत सुनिए, हमारे पीएम को सुनिए आप। बराबरी की बात हुई है वहां पर, बराबरी की बात हुई है कमर चीमा वहां पर। आपको एलएसी पे मार पड़ेगी, याद रखिए। आप अमेरिका की गोद में भी जाके बैठ जाएंगे ना, पर आपका फौजी चीन से मार गोद में आप बैठे हुए हैं तालिबान के, या तालिबान को आपने गोद में बिठा कर रखा है? ज्यादा कुछ एक ही से बात, ये हमारे साथ जुड़ चुके एक ही से बात साहब, ये कमर चीमा साहब को देखकर वो कहावत हम लोगों की वहां अक्सर कही जाती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की, तो इस पर कमर चीमा जी के पास रहता भी क्या है और कुछ बोलने को?
बेटा वो रिपब्लिक भारत से तो ये मेरा मोबाइल नहीं, मैं आज तक तो मैं कैसे। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी, मुझे लग रहा है कि नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है। सेवाज जी आपकी आवाज आ रही है? आज तक से चित्रा बोल रही हूं। अपराजिता सारंगी जी आपकी टिप्पणी चाहूंगी, उसके बाद मैं AK सेवाज जी के पास जाऊंगी। मैंने कमर चीमा जी को सुना, बड़ी हास्यास्पद वक्तव्य जारी करते हैं। मैं कह दूं, इन्होंने कहा अमेरिका की क्या वैल्यू है। अंगूर खट्टे होते हैं कमर चीमा साहब, और यहाँ बराबरी से बातचीत हो रही है। कभी ये ना कहें कि भारत उनकी गोद में जाकर बैठ रहा है। हम बराबरी की बात करते हैं, हम एक दूसरे को सहयोग करना चाहते हैं। अगर हम सहयोग करेंगे तो बेहतर संसार बनेगा, और इसी की वजह से हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और बार बार हमने कहा है कि नुकसान ये है कि स्वाभाविक बंधुता है। अमेरिका को फॉलो करने का नुकसान तो पता करें। अगर दोनों नेताओं के इन चित्रों को देखकर पाकिस्तान के मन में भय की उत्पत्ति होती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि चीन में भी पाकिस्तान को भय करना चाहिए। आतंकवाद को बढ़ावा देने के बाद, तालिबान को प्रश्न देने के बाद, अलकायदा और ISIS को प्रश्न देने के बाद, मोदी साहब हिंसा की बढ़ोतरी करने के बाद आप लोगों की इतनी साहस करके फॉलोअर है ना मोदी साहब। सो बाइडेन ने भी कह दिया कि गांधी को फॉलो करो। ये किस तरह की बंधुता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। प्रॉब्लम, अरे शर्म कीजिए नहीं है कमर चीमा साहब, शर्म कीजिए। आपने जिस तरह से एक हिंसा का माहौल बना दिया, जिस तरह से तालिबान को अफगानिस्तान में ले आए, अमेरिका जब आपको तो कुछ कहने का ही नहीं रह गया है। उसके लिए जज्बा चाहिए। आपकी फौज के अंदर जज्बा है। इमरान साहब को चाइना की फौज के साथ चीन और पाकिस्तान का जनरल असेंबली की मीटिंग के लिए इमरान खान साहब वहाँ गए हुए हैं। तो मैं तो समझता हूँ अमेरिका का किसी का मुहाफ़िज़ नहीं है। अमेरिका प्रधानमंत्री के साथ 1 घंटा बैठ रहे हैं। छोड़ गया। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही कमर चीमा जी, एक बार बोलने दीजिए अपराजिता जी को, उसके बाद बोलिएगा आप। कर ले, आपने क्या करना है? एक बार उनको बोलने दीजिए, दोनों साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है, सारी बातें हो रही है, अहम मुद्दों पर बातचीत हो रही है। और आप तो जहां जाएंगे आतंकवाद की बात करेंगे कि भैया इनको पाल लो, पोस लो, पैसे दे दो तालिबानियों को, हम उनके साथ खड़े हैं, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। शर्म आनी चाहिए कमर चीमा जी आपको। जिस तरह से आतंक को बढ़ावा देने का काम किया है, पलने पोसने का काम आप लोगों की ओर से किया गया है, आज खुद ही थप्पड़ पड़ रही है आप लोगों पर दुनिया भर के तमाम मुल्कों से। और हिंदुस्तान तो बात नहीं कर रहा है, आप अमेरिका को भी देखिए, अमेरिका को भी देखिए। 9 महीने से फोन लेकर घूम रहे हैं इमरान खान कि घंटे बजे बजते हुए नजर नहीं आ रही है। मैं सीधे आपका रुख करते हुए AK सेवाज जी और सिर्फ वारकर को फॉलो ना करो। गांधी को ही हिंदुस्तान फॉलो करता है और अमेरिका भी। आप लोग भी कुछ सीख लीजिए, हिंदुस्तान से सीखेंगे तो फायदे में ही रहेंगे कमर चीमा। पाकिस्तान को भी गांधी को फॉलो करना चाहिए, आपके लिए भी बड़ा संदेश है। अगर US का प्रेसिडेंट गांधी की बात करता है तो आपको सीखने की ज्यादा जरूरत है। आप AK सेवाज जी आपकी टिप्पणी में चाहूंगी, कुछ ज्यादा ही उछलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन भी क्या है, अंगूर नहीं मिले तो फिर खट्टे हैं, लोमड़ी तो यही बोलती है कहावतों में। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखो अभी जो पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि ये धोबी का कुत्ता घर का ना काट का। तो हुआ क्या है कि जिस प्रकार से अभी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आया है वो भी सुनना बंद कर गया है, मगर सच्चाई है कि आने वाले समय में यही तालिबान इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम डालेगा। जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनके पर आतंकवादी घटनाएं कराएगा तब इनको पता चलेगा कि तालिबान अच्छा तालिबान है या बुरा तालिबान। और ये 15 से 20 लाख के करीब इनके जो हैं वहां से शरणार्थी आएंगे और ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मिलिटेंसी चढ़ जाएगी। जो पश्तून जो डूरंट लाइन को नहीं मानते हैं और बलूचिस्तान में लिबरेशन की जो मूवमेंट है उसको और तेज पकड़ जाएगा। और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ चीमा साहब से कि ये शरिया लॉ जो कि अफगानिस्तान में आया है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान करता पाकिस्तान में मिलाएंगे, क्या पाकिस्तान के लोग शरिया लॉ लाना चाहते हैं? क्या वो इसको मानेंगे? तो अगर आप ये देखें जिसको आपने पाला है तालिबान को अफगानिस्तान में, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण सवाल आप उठा रहे हैं शिवाजी। मैं फौरन आपके पास आऊंगी
कि क्या शरिया कानून को लागू करेगा पाकिस्तान भी। जिस तरह की स्थिति अफगानिस्तान में बन रही है वैसा ही पाकिस्तान में भी अब होने वाला है। इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन चीन को काबू में करने के लिए पाकिस्तान की क्या स्थिति है, दोनों मेहमानों की बातों से आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन चीन को काबू में करने के लिए थोड़ी देर में बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। व्हाइट हाउस क्वाड देशों के नेताओं की पहली बैठक के लिए पूरी तरह से तैयार है, जहां पर चीन की घेराबंदी के लिए रणनीति बनाई जाएगी। चीन की घेराबंदी इसलिए जरूरी है क्योंकि उसकी बुरी नजर हिंद प्रशांत क्षेत्र पर है, जिसके खिलाफ क्वाड देश उठ खड़े हुए हैं। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। अब से थोड़ी देर में क्वाड देशों की बैठक होने वाली है। इसे लेकर चीन डरा हुआ है बुरी तरीके से। क्वाड की बैठक से पहले चीन ने क्वाड को छोटा समूह बताया है, और इतना ही नहीं, उसने कहा है कि क्वाड फेल होगा। तो चीन का रिएक्शन बता रहा है कि वो अपनी घेरेबंदी से बुरी तरह से बौखला गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा है, जरा उनका पूरा बयान सुनवाते हैं आपको। चीन ने हमेशा माना है कि किसी भी क्षेत्रीय सहयोग तंत्र को तीसरे पक्षों के हितों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इस छोटे समूह का असफल होना तय है क्योंकि ये अन्य देशों को अलग रखकर निशाना बनाता है और क्षेत्रीय देशों की इच्छाओं के उलट चलता है। ये चीन का पक्ष है, और चीन के इस पक्ष के जरिए ही आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बौखलाहट इस वक्त चीन के भीतर दिखाई दे रही है। और इसी सवाल के साथ एक ही सवाल जी में सीधे आपका रुख करते हुए उसके बाद कमर चीमा मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि चीन का पक्ष भी यकीनन आप ही रखेंगे। अब्दुल बासित साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिवा साहब, ये चीन की बौखलाहट क्या दर्शाती है? क्वाड देशों को छोटे देशों का समूह वो बता रहा है, लेकिन जिस तरह की लाइनों का जिक्र वो कर रहे हैं कि किसी भी क्षेत्रीय सहयोग तंत्र को तीसरे पक्षों के हितों को निशाना नहीं बनाना चाहिए, डर गया है चीन। देखो, बिल्कुल सच्चाई ये है कि चीन जो है आज बुखला गया है। वो समझ रहा है ये क्वाड है एशियन नेटो, पर उसको समझना चाहिए जो दादागिरी और विस्तारघात विधियां जो ये साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में कर रहा था और इंडो पैसिफिक में, वो चलेगा नहीं। क्योंकि ये प्रिंसिपल जो क्वाड का है, 3 प्रिंसिपल है, फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव। उसके जो 3 टेनेट है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग स्मॉलर आइलैंड नेशन, वो ये कर नहीं रहा है। क्योंकि ये जो दादागिरी से जिस प्रकार से इसने अपना पूरा का पूरा इकोनॉमिक जोन कर दिया है, कहता साउथ चाइना सी 90% उनका है, इसी प्रकार से ये जो है ईस्ट चाइना सी में, तो ये विस्तारवाद गतिविधियां नहीं चलेंगी। इसी के अगेंस्ट क्वाड बना है, और क्वाड के अंदर जो प्रकार से ये चारों देश मिलके आए हैं, तो कहीं ना कहीं घबराहट तो है चीन को, तभी वो बार बार इसके बारे में बार बार बोल रहा है। तो ये सच्चाई है कि अब जो आकुश बढ़ गया है, आकुश से जिस प्रकार से एक न्यूक्लियर सबमरीन जो है पावर वो मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, उससे थोड़ा और फायदा होगा कि जो आकुश है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा क्वाड से। तो उसके आने से वो भी जो एक हल्का था ऑस्ट्रेलिया, वो भी मजबूत हो जाएगा। इसके चारों टेनेट ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और यूएस, जो चारों देश मिलके एक प्रकार से ये जो विस्तारवाद गतिविधियां कर रहा है चाइना, उसको चैलेंज करेंगे। और मुझे लगता है कि चीन को बहुत बड़ा डर लगा हुआ है, और चीन इसीलिए इसको बार बार एशियन नेटो बोल रहा है। मगर ये सच्चाई है कि चीन के जोर की दाढ़ में तिनका, क्योंकि उसको पता है जो कार्रवाई वो कर रहा है पूरे इलाके के अंदर, जिस प्रकार से आज वो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, लाओस, ब्रुनेई, और देखो ताइवान को वो जबरदस्ती हड़पना चाहता है, वो पूरी कोशिश कर रहा है। मगर उसको मालूम है कि अगर वो डरता है तो अमेरिकन नेवी से डरता है। उसको पता है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है वहीं पर ताइवान स्टेट के पास रखे हुए हैं, आईएनएस निमतेज और आईएनएस रोनाल्ड रेगन। तो ये सच्चाई है। हांगकांग के अंदर इसने न्यू सिक्योरिटी लॉ लाया है, उसके बाद तिब्बत के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन, वीगर मुसलमानों के साथ आप देखो सिंगजांग प्रोविंस में क्या कर रहा है, रिफॉर्मेटिव कैंप, कंसंट्रेशन कैंप, और भारत के अगेंस्ट आपको पता है जिस प्रकार से ये ईस्ट लद्दाख के अंदर आया। तो सच्चाई यह है कि आज की तारीख में चीन एक विस्तारवाद गति वाला देश है, और इसको जो है आने वाले समय में पूरा वर्ल्ड इकट्ठा होकर देगा। क्योंकि ये तो साफ है, वहां जो है वो भी लेबोरेटरी से जानबूझ के निकाला हुआ है चीन ने, ये आने वाले टाइम में प्रूव हो जाएगा। तो चीन जो एक विस्तारवाद गतिविधियां और दादाशाही कर रहा है, मुझे लगता है आने वाले समय में। अब्दुल बासित साहब, जो चीन की विस्तारवादी नीतियां हैं उस पर कुठाराघात है क्वाड, और इसी वजह से वो कह रहा है कि छोटा समूह असफल होगा, लेकिन बुरी तरह से डरा हुआ है चीन। किस तरह से देख रहे हैं आप उसके बयान को और क्वाड देशों की ये जो बैठक होने जा रही है उसको?
देखिए, दो तीन बातें हैं जो मैं करना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। जी जी। एक तो आपने अफगानिस्तान और तालिबान की बात की। पहले तो आपको ये याद रहना चाहिए कि तालिबान के साथ पाकिस्तान ने कोई मुआहदा नहीं किया था। तालिबान के साथ अमेरिका ने पिछले साल 29 फरवरी 2020 को उन्होंने मुआहदा किया और उनको लेजिटिमेसी दी। और अमेरिका ने हमें कहा कि आप तालिबान के साथ हमारे मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करें। हमने अमेरिका के कहने पे ही तो हमारा असर रसूख था, हमने तालिबान पे इस्तेमाल किया और मुआहदा हुआ। आप ये भी देखिए कि पिछले 20 साल में अमेरिका बुरी तरह फेल हुआ। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि नेटो कंट्रीज और भारत को ही बहुत बड़ी नाकामी हुई पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में। तो इसलिए आप पाकिस्तान को काइंडली ब्लेम नहीं कर सकते कि जो कुछ पिछले 20 साल में हुआ उसके जिम्मेदार पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो देखिए इस वक्त पूरी भरपूर कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसके साथ डील करे, जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं। और ये हमारे साथ चाइना भी खड़ा है और रूस भी खड़ा है। रूस और चाइना ने अभी आप G20 की मीटिंग्स का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए जो कल हुई है न्यूयॉर्क में। चीन ने भी यही कहा है, अमेरिका को मुआरदे इल्जाम ठहराया है, रूस ने भी यही कहा है कि ये सारा जो मैस क्रिएट किया है ये अमेरिका ने और भारत और दूसरे ममालिक ने किया है। जहां तक क्वाड का ताल्लुक है, देखिए बीबी, मसला ये है कि ये तारीख का हिस्सा है, अरूज व ज़वाल आता रहता है। अमेरिका एक बहुत बड़ी। चलिए ठीक है सर, इस वक्त की बड़ी खबर का जल्दी मैं रुख करना चाहूंगी। बाइडेन से मुलाकात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बाइडेन का नेतृत्व शानदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये बड़ी बातें कही गई और यकीनन जो गर्मजोशी दिखाई दी वो भी अपने आप में बेहद अहम रही है। बाइडेन से मुलाकात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये शब्द हिंदुस्तान ट्रेड की बात करता है, टूरिज्म की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, तो बार बार पाकिस्तान एक ही शब्द पर अटका रहता है, वो है टेररिज्म। और इसी से उसको बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान और चीन को सबक सिखाने के लिए ये मुलाकात और क्वाड देशों के साथ हिंदुस्तान की बैठक बेहद अहम हो जाती है। इस बड़ी खबर पर आज तक की बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक।